और दिनों में तो आप गंगा किनारे जाएं तब गंगा जल मिलेगा, लेकिन इस महीने में जो भी तड़ाग, नदी, नाले जो भी है। युग प्रवर्तक, एकता और अखंडता के कट्टर समर्थक संत श्री आसाराम बापूजी महाराज, जिनके अंदर बचपन से ही एक अलौकिक शक्ति है, जिनके प्रभाव से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, ऐसे संत श्री आसाराम बापू कहते हैं, यह माघ महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका सुबह का स्नान बहुत फलदायी होता है। अन्य दिनों में जब आप गंगा किनारे जाएं तभी गंगा जल मिलेगा, लेकिन इस महीने में जो भी तालाब, नदी, नाले, सरोवर हैं, उनका जल गंगा जल माना जाता है, क्योंकि इस माघ महीने में तीर्थत्व आता है। यह वाइब्रेशन नक्षत्र, ग्रहों और देवों से मिलता है। इस माघ महीने में जल्दी स्नान करना चाहिए। इससे चित्त की प्रसन्नता, बुद्धि की भगवत प्रसाद्यता बनती है और पाप नाशनी आभा जागृत होती है। माघ महीने के स्नान, दान, व्रत, उपवास और मौन अत्यंत शुभ माने गए हैं। अन्य महीनों में केवल पर्व के दिन विशेष होते हैं, लेकिन माघ महीने में प्रत्येक दिन पर्व की समानता का अनुभव होता है। माघ महीने का स्नान पापनाशक, पुण्यदायी और आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत के लिए वरदान रूप है। आइए सुनते हैं संत श्री आसाराम बापू जी इस माघ महीने के बारे में क्या कहते हैं। ये माघ महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। इसका सुबह का स्नान, और दिनों में तो आप गंगा किनारे जाएं तब गंगा जल मिलेगा, लेकिन इस महीने में जो भी तड़ाग, नदी, नाले जो भी है, नदी, सरोवर, उसका जल गंगा जल माना जाता है, क्योंकि इस माघ मास में तीर्थत्व आता है, वाइब्रेशन नक्षत्र, ग्रहों से, देवों से। इस माघ मास में जल्दी स्नान करना चाहिए। चित्त की प्रसन्नता, बुद्धि भगवत प्रसाद्या बनती है, पाप नाशिनी ओरा जागृत होती है। माघ मास के स्नान, दान, व्रत, उपवास, मौन और दिन तो कोई कोई पर्व का दिन होता है, लेकिन माघ मास के सभी दिन पर्व माने जाते हैं। और ये माघ मास में तो हर दिन पर्व की बराबरी का है। माघ मास का स्नान पातक नाशक, पुण्यदायी और आध्यात्मिक ऊर्जा जागृति के लिए वरदान रूप है। जिनको दरिद्रता मिटानी हो वो दधी स्नान करे, जिनको पाप मिटाना है वो गोमूत्र, गोझरण से स्नान करे, अथवा पाप मिटाना है, पुण्योदय करना है, वे लोग तिल और जौ का मिश्रण करके शरीर को थोड़ा रगड़ के उसके लेप से, उपटन से स्नान करें।